जितने लोग सो रहे हैं बोले जय मसीह की। सो गए तो बोलो बड़ा पढ़ता हूं मत्ती 25 के 14 वचन से। क्योंकि उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर उनको अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार, बोलिए हर एक को उसकी एबिलिटी के अनुसार, उसकी ताकत के अनुसार दिया। लिखा और तब परदेश चला गया। जब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन। हम किसके आनंद में सहभागी होंगे? अच्छा, अजीब बात तो ये है कि हम धरती पर रहते हुए बहुत सी चीजों में सहभागी होना चाहते हैं स्वामी के, है ना? पर आसमान में तो स्वामी के आनंद में ही बस सहभागी होंगे, और आसमान में कुछ सहभागी होने के लिए है ही नहीं, कुछ बटने के लिए है ही नहीं। सिर्फ संसार में है, इस पृथ्वी पर है, पर जब स्वर्ग में होंगे, हेवन में होंगे, प्रभु हमारे साथ होगा, तो आप उससे क्या चीज साझा करोगे? बताओ, क्या बांट लोगे आप उससे? दौलत, रुतबा, शोहरत, सेवकाई, बड़ा नाम, बड़ी खिदमत? Nothing. There is only one thing I found in the Bible. सिर्फ एक आशीष को मैं ऐसी पाता हूं जो स्वर्ग में मुझे परमेश्वर देगा, और वो है अपने आनंद में मुझे सहभागी बनाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? आपसे सच कहता हूं, स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा। नए कपड़ों की चाहत नहीं होगी, मोबाइल की चाहत नहीं होगी, गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस की चाहत, नौकरी की चाहत, छोकरी की चाहत, कुछ नहीं होगी। There is only one thing you find in heaven, और वो होगा स्वामी का आनंद। और वो आनंद उसको मिलेगा जिसे स्वामी कहेगा, यू फेथफुल सर्वेंट, हे विश्वास योग्य दास। ये हम और आप सोचते हैं ये दास बड़ा है, ये दास छोटा है, ये खिदमत बड़ी है, ये खिदमत छोटी है, ये बड़ा है, ये छोटा है, हम और आप सोचते हैं। पर बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल सिर्फ 2 प्रकार की सेवकाई के बारे में बात करती है, 2 प्रकार के सेवकों के बारे में बात करती है। पहला फेथफुल और दूसरा अनफेथफुल। पहला विश्वास योग्य दास और दूसरा अविश्वास योग्य दास। बस 2 ही कैटेगरी है, 2 कैटेगरी से अलग कुछ है ही नहीं। कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, कोई बीच का है ही नहीं। आज का संदेश अभी शुरू नहीं किया है, थोड़ा बस टच कर रहा हूं, अभी नए मुद्दे पर आएंगे हम। फिर आगे कहानी बढ़ती है। जिसको 2 दिए थे उसने 2 और कमाए। उसने उसको भी यही कहा, हे धन्य विश्वास योग्य दास, तूने 2 कमाए थे, तुझे 2 दिए, तूने 2 और कमाए, स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। और तीसरे को 1 मिला था, उसने कहा, उसने झूठ बोल दिया। उसने कहा, प्रभु मैं जानता था, डर गया, तू जहां नहीं बोलता वहां काटता, इसलिए मैंने तेरा थोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। उसने कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, जो तेरे पास है उससे ले लिया जाएगा, उससे ले लिया गया।
और जिसके पास उसे दे दिया जाएगा। और उससे कहा, इस निकम्मे दास को अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। अब ध्यान से सुनिए, ये पूरी स्टोरी जो है वो हेवन की, स्वर्ग की, क्योंकि इससे पहले जो कहानी 25वें अध्याय में है वो 10 कुंवारियों की, और 10 कुंवारी और ये 5 तोड़े, 2 तोड़े, 1 तोड़े, ये दोनों दृष्टांत एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम मसीही इसको हमेशा अलग अलग पढ़ते हैं। ये दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। 5 कुंवारियों की कहानियां मुझे बताने की जरूरत नहीं है समझदार की, 5 मूर्ख और 5 समझदार, मुझे जरूरत नहीं बताने की, आपको मालूम है। पर वो कहानी और ये कहानी दोनों जुड़ी हुई है और दोनों स्वामी के बारे में है, दोनों स्वामी के बारे में है, दोनों परमेश्वर के बारे में है। एक स्टोरी और पढ़ूंगा, आइए खोलते हैं लूका की इंजील, उसका 16वां अध्याय। वचन नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे। उसके पहले वचन से ये दोनों कहानी जो पढ़ रहा हूं दूसरों से बिल्कुल मैच करती है, मिलती जुलती है, समझाने के लिए पढ़ रहा हूं। फिर उसने चेलों से भी कहा, 16 अध्याय के पहले वचन से, चतुर भंडारी, किसी धनवान का एक भंडारी था, किसी धनवान का एक, बोलिए, भंडारी। और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वो तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। किसकी संपत्ति? किसकी संपत्ति आप बताइए? स्वामी, उसकी संपत्ति नहीं है। उड़ाऊ पुत्र ने भी जब अपने बाप से संपत्ति मांगी कि लाओ मेरी संपत्ति मुझे दे दो, तो एक्चुअली वो बेटे की संपत्ति नहीं थी, वो बाप की संपत्ति थी। हेलो, बेटे की थी क्या? वो बाप की थी। ऐसे बेटे बेटे यहां बैठे हैं जो अपने बाप मां की संपत्ति को अपनी समझ के बैठे, लाओ मेरा हिस्सा, तुम्हारा क्या हिस्सा, कितना कमाया? हेलो, मम्मी ने दूध पिलाया, मम्मी ने जीन्स बनाया, मम्मी ने जूते पॉलिश करे, मम्मी ने तुम्हारा बाल बनाया, चोटी बनाई, पोनीटेल बांधा, स्कूल भेजा, पराठा खिलाया, आलू खिलाया, तगड़ा कर दिया, तुम बोलते लाओ मुझे दो। हेलो, जवानों बहुत ध्यान सुनो, इस धरती पे जो भी हमारे पास है वो हमारी संपत्ति नहीं है, वो मेरे स्वामी के वसीले से ही मुझे मिली, और जो मुझे उसके वसीले से मिला है उसे मैं अपना कैसे कह सकता हूं? सेवा तो उसकी है, आमीन, खिदमत उसकी है, आमीन, सेवकाई उसकी है, आराधना उसकी है, लोग उसके हैं, कलीसिया उसकी है, बुलाहट उसकी है, कुछ भी मेरा नहीं है। आगे बढ़ता हूं, 2 वचन से, तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी सब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने मुझे लग जाती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। फिर उसने क्या किया? 5 वचन, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन दे। तब उसने कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख ले। फिर दूसरे ने उससे पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख ले। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, एक स्वामी वहां पे था जिसने एक के जो 2 तोड़े नहीं कमाए उसको बोला दोस्त। हेलो, और यहां एक स्वामी है जो अपने दास को चतुराई से काम करने के लिए सराह रहा है, खुश हो रहा है।
और उससे कह रहा है, उस अधर्मी भंडारी के बारे में लिखा है, उसे उसने सराहा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कहानी एक दूसरे से बहुत मैच करती हैं। यूनानी भाषा में बाइबल जो है आरामी, यूनानी और इब्रानी भाषा में लिखी गई है, पर जहां जहां भंडारीपन का जिक्र होता है, यूनानी भाषा में दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं। पहला शब्द होता है एपिट्रोपोस और ओइकोनोमोस। एपिट्रोपोस, ओइकोनोमोस। ओइकोनोमोस पौलुस जब अपनी पत्री लिखता है, बस सुनिए बहुत ध्यान से, पौलुस जब अपनी पत्री लिखता है तो हर जगह पे भंडारीपन का जब जिक्र करता है तो ओइकोनोमोस इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि तुम्हें परमेश्वर को, अपने स्वामी को अपना लेखा देना है। और सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में भंडारीपन का जो अर्थ हिंदी में बताऊंगा वो होता है प्रबंधन करने वाला, मैनेजर, काम कराने वाला, अभिभावक, दूसरों से काम कराने वाला व्यक्ति। मेरे प्रिय, हमारे पास या हमारे ऊपर जो संपत्ति परमेश्वर ने हमें सौंपी है, उस पर हमारा नियंत्रण और अधिकार नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर हम सभी से उस संपत्ति का हिसाब लेगा जिसे परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। और इसीलिए हर विश्वासी, हर एक जन जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का भंडारी है। आप और मैं जितने यहां पर बैठे हैं, हम परमेश्वर के भंडारी हैं। हमें प्रबंधन सौंपा गया है, हमें स्टुवर्डशिप सौंपी गई है, हमें दिया गया है, और जो दिया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। मलाकी के 3 अध्याय में लिखा है, जब लोग बातें कर रहे थे तो उनके निमित्त स्वर्ग में एक किताब लिखी जाती थी। एक किताब है, एक बुक है जो स्वर्ग में मेरे और आपके नाम के निमित्त लिखी जाती है। क्या आपको मालूम है हमारा और आपका हिसाब वहां पे चल रहा है? मुझे मालूम है आप अपने घर के हिसाब में बहुत अच्छे हैं। सिलेंडर इतने का आया है, राशन इतने का आया है, विद्या की फीस इतनी है, घर का राशन इतने का आएगा, हमारा रेंट इतना है, पेट्रोल इतने का डलेगा, हमारा एयरटेल और जियो का रिचार्ज इतने का होता है। महीने में ज्यादा खर्चा हो जाए तो बैंक बैलेंस बिगड़ जाता है, फाइनेंस बिगड़ जाता है। आपको मालूम, इस धनवान भंडारी ने इस अधर्मी को, इस धनवान स्वामी ने अधर्मी भंडारी को क्यों सराहा? क्योंकि जब स्वामी ने उससे कहा, स्वामी ने जब उससे कहा तुमसे लेखा लिया जाएगा, तो जैसे ही उसे पता चला कि हिसाब लिया जाएगा, उसने अपना हिसाब ठीक कर लिया। हालेलुया। और दूसरी वाली कहानी में जब स्वामी ने अपनी संपत्ति पर अधिकार देकर चला गया और बोल कर गया था कि आऊंगा तो हिसाब होगा, ध्यान दीजिएगा, पर एक उसमें से निश्चिंत था ये सोचकर कि हिसाब नहीं होगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं, हम यीशु की तैयारी, आगमन की तैयारी में लगे हैं, हम रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए सारे खादिम, सारे बेटे बेटियां, पर मैं एक सवाल आपसे पूछना मांगता हूं, हम रैप्चर की तैयारी तो कर रहे हैं, पर क्या हमने परमेश्वर से अपना हिसाब ठीक किया है? क्या हमने अपनी कैलकुलेशन ठीक करी है? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर सिर्फ आपसे थोड़ा ही हिसाब लेगा? परमेश्वर आपसे आधा हिसाब लेगा? उसका मैथमेटिक्स कमजोर है, उसका ज्योग्राफी हिस्ट्री कमजोर है? नो, ही इज अ गॉड ऑलमाइटी। उसका हिसाब कमजोर नहीं है, उसका मैथमेटिक्स कमजोर नहीं है। उसे वो हर एक बात जो हम जीवन में इस धरती पर रहकर करते हैं, उसको सब कुछ मालूम है। उसको सब कुछ मालूम है कि मेरी जवान बेटी बंद कमरे में क्या कर रही है। उसे मालूम है मेरा जवान बेटे का चरित्र क्या है। उसे मालूम है कि मोबाइल में कौन सी पिक्चर देखता है। उसे मालूम है कि मोबाइल पर किस प्रकार से बात करता है। उसे मालूम है तुम किस रास्ते पर चल रहे
खुदा को हिसाब अपना अपना देना है। मैं जब आजकल के प्रचार सुनता हूं, बहुत कम ऐसे प्रचार होते हैं जो प्रभु के लिए हमें जागृत करते हैं। सारे प्रचार हमें आशीषों के लिए जागृत करते हैं। जग जाओ तुम्हें ये मिल जाएगा, जग जाओ तुम्हें ये मिल जाएगा, जग जाओ तुम्हारा हिसाब होने वाला है। हेलो हेलो चर्च, हेलो गॉड्स पीपल, हेलो बिहार, हेलो झारखंड, हेलो वेस्ट बंगाल, हेलो सर्वेंट ऑफ गॉड, कम ऑन वेक अप, जीसस इज कमिंग सूनर देन यू थिंक। वो यीशु मसीह आपके सोचने और विचार करने से ज्यादा पहले आने वाला है। आर यू रेडी? क्या आपने अपना हिसाब ठीक किया है? क्या आप विश्वासियों के भंडारी हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विश्वासियों के भंडारी? क्या परिभाषा है एक फेथफुल सर्वेंट की, एक फेथफुल स्टुवर्ड की? एक फेथफुल सर्वेंट जो होता है, विश्वासियों का भंडारी होता है, उसकी जो परिभाषा है मेरे प्रियो, वो होती है, वो पूरी तरीके से स्वीकार करता है कि हम स्वयं के अनुसार नहीं चलेंगे, पर हम प्रभु के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, दैट इज फेथफुल सर्वेंट। अगर आप अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी इच्छा से अपना जीवन जीते हैं, अपनी इच्छा से अपना काम करते हैं, अपनी इच्छा से अपनी सेवकाई चलाते हैं, तो मैं कह रहा हूं मतलब प्रभु का फिर उसमें क्या है? सब तो आपका ही है, और प्रभु फिर आपके काम में हिसाब क्यों लेगा? ध्यान रखना चर्च, कलीसिया, प्रभु के लोगों, प्रभु हिसाब सिर्फ उसका लेगा जो उसने आपको दिया है, उसका नहीं लेगा जो आपने खुद से अपने लिए डिस्ट्रॉय कर लिया। वो आपने किया, वो आपकी गलती है। प्रभु तो उसका हिसाब लेगा। इस बात को मैंने बहुत देर में समझा। देखो, समझो, आप दुष्ट का हिसाब होगा, पर उसके संसार के कामों के अनुसार होगा। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा हिसाब जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है उसके अनुसार होगा। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? दुष्ट का हिसाब जब होगा तो संसारिक तरीके से जैसा जीवन उसने जिया है उसका लेखा होगा, पर जब प्रभु के दास की बारी आएगी, जब परमेश्वर के बेटे की बारी आएगी, जब प्रभु के बेटी की बारी आएगी, तब उसका हिसाब उस तरीके से होगा जितना परमेश्वर ने उसको फेथफुल समझ कर दिया है। आपको पता, एक को परमेश्वर ने सबसे पहला भंडारी बाइबल का कौन है? डू यू नो? क्या आपको मालूम है बाइबल का सबसे पहला भंडारी कौन है? पहला प्रबंध करने वाला कौन है? हम उसका नाम रोज लेते हैं, उसका नाम आदम है। आइए पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 2, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय। देखिए, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, उसका 15 वचन। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15, 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। बोलिए रख दिया। सबने नहीं बोला रख दिया, कि वह उसमें काम करे। बोले काम करे, काम करे, और उसकी रक्षा करे, उसकी रक्षा करे। पहला प्रबंधन, पहला एपिट्रोपोस, भंडारीपन, वो आदम को प्रभु ने दिया। सब कुछ बनाया, सारे जानवर रखे, सारे पेड़ पौधे लगाए, सारे फ्रूट्स लगाए, आदम को भंडारी बन दिया कि तुम इसमें काम करना और तुम इसकी रक्षा करना। और दिन के ठंडे पहले दिन तो दबाव जब आया, आदम आदम तू कहां है? आदम छुपा हुआ था। आदम क्या हुआ था? क्यों छिपा था? क्योंकि उसने काम तो किया, रक्षा नहीं करी। दो चीजें कही थी, तुम अदन की वाटिका में रहकर काम करना और उसकी, बोले काम करना और रक्षा करना, दोनों जरूरी है।
सारे विश्वासी बहुत ध्यान से समझें, आत्मिक जीवन को बनाना जरूरी है, स्पिरिचुअल ग्रो करना जरूरी है, पर उस स्पिरिचुअलनेस को, उस आत्मीयता को, प्रभु के साथ उस संबंध की बना है जो बढ़िया है, उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है, उसको रक्षा भी तो करना है। आपने दुआ करके, प्रार्थना करके, 3 दिन की सभा अटेंड करके आनंद पाया, शांति पाई, तसल्ली पाई, खुशी पाई, आप चंगे हो गए, आप फ्री हो गए। अब क्या करना है? उसको संभालना है। नहीं तो जहां यहां से बाहर निकलोगे, शैतान तुरंत तैयार है, यानी पिक्चर देख लो, या गाना गा लो, यानी बुरी संगति कर लो, यहां चले जाओ, खत्म, जो पाया सब खत्म। आदम को जितना मिला था भंडारीपन सब खत्म कर लिया उसने, सिर्फ एक गलती के द्वारा कि उसने परमेश्वर की बात को ठीक से नहीं सुना और नहीं माना, अनाज्ञाकारिता कर दी। मेरे प्रियो, यीशु के नाम से कहना मांगता हूं, परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है, और जो कुछ उसने हमें सौंपा है उसको हिसाब लेने से वो कभी नहीं चूकने वाला। जो चरित्र उसने हमें दिया है उसका भी हिसाब हमें देना है। एक दफा हिसाब की जब बात होती है तो हम सिर्फ इसे पैसे से जोड़ते हैं, पैसे से बात नहीं कर रहा हूं मैं। परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए बहुतों का अभिषेक किया है। अनॉइंटिंग इज द बिगेस्ट एसेट दैट वी हैव इन क्रिश्चियन लाइफ। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ऐसा एसेट, एक ऐसा खजाना है जो हमने और आपने पाया है। मैं आपसे पूछना मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो खजाना हमने पाया है, आत्मा का अभिषेक, उसको क्या हम संभाल के रखते हैं? उसकी क्या हम हिफाजत करते हैं? जवानों, क्या जो चरित्र इंपॉर्टेंट है, शुद्धता का जीवन, पवित्रता का जीवन, उसको संभालने के लिए हमारा क्या करते हैं? हमारा आपके लिए उसको बचाने के लिए क्या मेहनत है, क्या कोशिश है कि मेरी नजरें खराब ना हो, मेरा दिल खराब ना हो, मेरा मन खराब ना हो। मैंने बड़े बड़े आत्मिक लोगों को देखा है, ध्यान से सुनिए, जो बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर मैंने उनके चरित्र को साफ नहीं पाया, मैंने उनकी बोली को साफ नहीं पाया है, मैंने उनके व्यवहार को ठीक नहीं पाया है, उनके कमिटमेंट को मैंने हमेशा के लिए ठीक नहीं पाया है। कमिटमेंट में चूक गए हैं, जो प्रभु ने सौंपा उसके प्रति वफादार नहीं है वो। यीशु मसीह के नाम आपसे कहना मांगता हूं, नियंत्रण परमेश्वर का है, स्वामी प्रभु है, भंडारीपन उसने मुझे सौंपा है, मेरा ये नहीं है। इवन जो जीवन भी हम और आप जी रहे हैं ना, ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग मानते हैं जीवन प्रभु का है? सब मानते हैं ना? हाँ, मानते सब है, प्रभु करेंगे नहीं लेकिन। हेलो, आदम ने भी नहीं किया, और आपको पता है कितनी तकलीफ उसे उठानी पड़ी। एक और व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा जो मिलता है उत्पत्ति उसका 39। आइए खोलिए जेनेसिस 39। I love this man. Hallelujah. जोर से बोले praise the Lord. Praise the Lord. आपको तो वचन समझ में आ रहा है? उत्पत्ति उसका 39। तीन वचन से पढ़ रहा हूं, देखिए बाइबल में। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। स्वामी है और यूसुफ है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी, मैंने बताया ना, ओइकोनोमोस, अधिकारी, भंडारीपन, जो शब्द यहाँ पे है वो एपिट्रोपोस इकोनोमोस है, भंडारीपन, अपने घर का अधिकारी बना के, यानी अपने घर का भंडारी बना के अपना सब कुछ, ध्यान दीजिएगा, अपना सब कुछ उसके हाथ में, बोलिए, सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर और सारी संपत्ति, कितनी संपत्ति का,
अधिकारी बनाया, इकोनोमोस अधिकारी बनाया। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, सुनिए क्या, कई बार घर में बड़े अच्छे होते, बाहर अच्छे। हेलो चर्च वाले क्रिश्चियंस, हेलो चर्च में हम कैसे होते हैं? स्वर्गदूत। और बाहर में भूत। यूसुफ ऐसा नहीं है। यूसुफ घर में भी वैसा ही है और मैदान में यानी बाहर में भी वैसा है। सेम कैरेक्टर। हेलो क्रिश्चियन पीपल, मसीह लोगों, विश्वासी लोगों, क्या आप दो तरह का जीवन जीते हैं? ऑफिस में आप कुछ और है, घर में आप कुछ और है, चर्च में कुछ और है, दोस्त के साथ कुछ और है, अकेले में कुछ और है। जब कोई नहीं देख रहा आप कुछ और हैं, जब 10 लोग हैं तब आप कुछ और हैं। Are you like that? I tell you, अगर आप ऐसे हैं तो आप एक सही जीवन नहीं जी रहे हैं। You are dual faced person, दो चेहरे हैं आपके। यूसुफ ऐसा नहीं है, तेरे संपत्ति का अधिकारी बनाया। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष। 6 बच्चे मिलकर पढ़ते हैं, और ये 1 2 3। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया, उसके खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ जानता था। जब देखिए कहानी पूरी नहीं पढ़ रहा, कहानी हम जानते हैं। सारी संपत्ति का अधिकारी कौन है? यूसुफ। पोतीफर की पत्नी से कह रही है, हेलो मेरे साथ चलोगे घूमने? नो सॉरी मैम, बॉस घर पे नहीं है, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे बॉस को छोड़ो, आओ चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। नो मैम, आई एम नॉट फ्री, आई हैव टू फिनिश माय वर्क, मुझे अपना काम खत्म करना है। अरे छोड़ो, काम तो होता रहेगा ना, साथ में मिलकर कर लेंगे। अभी चलो, स्वामी गया है व्यापार करने दूर, अभी लौट कर नहीं आएगा। थोड़ी देर इस कहानी को ध्यान समझिए, आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। आप चलो घूम कर आते हैं। नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। हेलो यूसुफ, सी हाउस माय ड्रेस, मेरी ड्रेस कैसी है? सॉरी मैम मैं नहीं देख सकता, आपने कम कपड़े पहने हैं। यूसुफ कम ऑन, यू आर ओल्ड पर्सन, बूढ़े हो गया, कम ऑन, बिहेव लाइक अ यंग चैम्प, जवानों जैसे बात करो। और रात में सो जाते हैं साथ में, मालिक घर पे नहीं है। सॉरी मैम नहीं कर पाऊंगा, मैं चला प्रार्थना करने। नेक्स्ट है यूसुफ, आज भी स्वामी नहीं है। नो मैं नहीं करूंगा। स्वामी नहीं है तो क्या हुआ, मैं नहीं करूंगा। यूसुफ मैं तुम्हें बोल रही हूं, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे समझ लेना। यूसुफ नहीं मैम, यूसुफ नो मैम, यूसुफ नो मैम, यूसुफ नो मैम। यूसुफ को पकड़ा उसने, यूसुफ ने अपना छोड़ के बस वहां से वो भाग गया, दौड़ कर गया। उसको उस गलत चीज के लिए उसने उकसाया, पर उसने अपनी पवित्रता नहीं खोई। अपने भंडारीपन का उसे मालूम था कि मुझे एक दिन लेखा देना है। वर्जिन सिस्टर्स मैं आपसे बात कर रहा हूं, वर्जिन ब्रदर्स मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक दिन आपको अपनी वर्जिनिटी का हिसाब देना होगा। किसी ने 4 बार प्यार से बात कर ली, आप उसके हो गए। माँ बाप से आपने झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर ली, टेंशन कर लिया। किसी ने प्यार से 4 बातें कर ली, आप उसके हो गए। किसी ने आपको सुंदरता में फंसा करके बोला आओ और रात में ऐश करते हैं, आपने कर लिया। किसी ने कहा वीडियो कॉल करके दिखाओ तुमने क्या पहना है, ये पहने, थोड़ा कपड़ा नीचे करो और नीचे, मुझे किस करो, वहां से फ्लाइंग किस भेजो, मुझे
करके दिखाओ, देखो मैं घर में अकेली हूँ, आओ मेरे साथ सो जाओ, आओ मेरे साथ रहते हैं, और हम लोग घर में बगावत करके शादी कर लेते हैं, और किसी को धोखा दे देते हैं, और किसी को चीट कर लेते हैं। Young people, I'm talking to you this morning. आपको अपने भंडारीपन का आपके पिता को लेखा देना है। आप सोच के देखो, जब परमेश्वर आएगा और आपके जवान बच्चे से पूछेगा, बेटा राजीव, तुमको मैंने पवित्रता सौंपी थी, तुमको मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी को तुम्हारे ब्लेस किया था, तुम्हारे कुंवारेपन को आशीष दिया था। याद रखना, मरियम भी कुंवारी थी और कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी मर्जी पूरी करी। यदि आप अपने कुंवारेपन को आशीष के रूप में नहीं देखते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर अपनी मर्जी को आपके जीवन में कैसे पूरा करेगा, कैसे फुलफिल करेगा, कैसे पूरा करेगा? नहीं कर पाएगा वो। यूसुफ भागा वहां से और भाग करके गया, अपने आप को बचाया, उसको जेल की सजा काटनी पड़ी। हो सकता है जब आप पवित्र जीवन जिएंगे, हो सकता है जब सही जीवन जिएंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, अपनी दोस्ती को कट ऑफ करेंगे और संसार की बात को कट ऑफ करेंगे, नशे की बात को कट ऑफ करेंगे, और दुनिया ताली नहीं बजाएगी, पर एक है जो आसमान में है, वो आपके लिए ताली बजाएगा। दुनिया के लोग कहेंगे, ओ सुनीता, ओ रश्मि, ओ बेबी, यू आर ओल्ड फैशन, ओके आई एम ओल्ड फैशन, बट माय लाइफ बिलोंग्स टू जीसस, आई एम न्यू इन माय स्पिरिट। मैं नया किया गया हूं अपनी आत्मा में, मैं नया किया गया हूं। मैं अपनी वर्जिनिटी को लूज नहीं करूंगा, मैं अपनी ईमानदारी को लूज नहीं करूंगा। whatever God has done for me, I will do it for his glory and kingdom। यूसुफ, जो कि पुराने नियम में यीशु मसीह का प्रतिबिंब है, यीशु मसीह का चेहरा है यूसुफ पुराने नियम में। आप देखो नए नियम में, न्यू कवेनेंट में, नई वाचा में यीशु मसीह भी वैसे ही जीवन जी रहा है। पिता ने उसको भंडारीपन सौंपा है, यीशु को। कैसे पता चलता है कि यीशु को भी भंडारीपन पिता ने सौंपा था? क्योंकि वचन कहता है, वो सब बातों में हमारी नाई परखा गया तो भी निष्पाप निकला। What a stewardship, what an example। यीशु ने क्या उदाहरण, क्या एग्जाम्पल मेरे को सेट करके दिया है। मेरा हीरो दाऊद नहीं है, सॉरी वो तो गिर गया था। मेरा हीरो पतरस नहीं है, सॉरी वो तो गिर गया था। मेरा हीरो कोई और नहीं है, मूसा मेरा हीरो नहीं है, पर मेरा हीरो बाइबल का सिर्फ एक है, और मैं उसी हीरो का दीवाना हूँ, उसी सुपरमैन का मैं दीवाना हूँ, और उसका नाम यीशु मसीह है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो मेरा हीरो है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा राजा है। मुझे अपने भंडारीपन का जब हिसाब देना होगा, तो मैं अपने हीरो के मानंद बनना पसंद करूंगा। चाहे मैं 10 बार भी गिरूं, तो अभी मोड़ कर खड़ा होऊंगा और कहूंगा, आई वांट टू बिकम लाइक क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह के नाम। बहुत से लोग जो उनको सौंपा गया है उसमें फेथफुल नहीं है। परमेश्वर ने आपको नौकरी दी, यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट। हेलो सरकारी नौकरी करने वालों, नौकरी जब नहीं मिली थी आप क्या प्रार्थना करते थे? प्रभु नौकरी दे दे, नौकरी मिली तो तेरी ही सेवा होगी नौकरी से। घर जाके ईमानदारी से चेहरा देख के आईने में पूछना, उस नौकरी से खुदा की सेवा हुई? प्रभु हमें घर दे दे, ये घर में मेरी ही आराधना होगी। कितने ऐसे मसीह घर हैं जहां साल भर में एक भी आराधना नहीं होती। प्रभु हमें गाड़ी दे दे, गाड़ी तूने दी है, तेरे लिए इस्तेमाल होगी। मम्मी से भैया पूछ के बताऊंगा गाड़ी चाहिए तो उनको, मम्मी ने बेटा प्रार्थना करने के लिए तो बुलाया था, और गाड़ी देते समय अब दिक्कत होगी तो झूठ बोलना बंद करो। फिर हम मसीह झूठ बोलने बहुत आगे। ब्रदर प्रभु ने दी है, ब्रदर प्रभु ने किया है, तो लाओ फिर प्रभु को दो। ब्रदर
हालेलुया। वापिस आइए, मैं बता के खत्म करूंगा। मत्ती 25 को वापिस से जहां से शुरू किया था। मत्ती उसका 25वां है। बस कुछ समझाना चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया वो समझाना चाहता हूँ। मत्ती 25 अध्याय का पहला शब्द पढ़िए, क्या लिखा है? सब लोग पढ़िए, सब लोग पढ़िए। ये पूरा 25वां अध्याय किंगडम ऑफ हेवन के बारे में, और जिस मनुष्य जो परदेश जा रहा था, है ना, दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति की क्या किया? बोलिए, अधिकारी ठहराया। और जब वापस आए लेखा लेने के लिए तो सबको ब्लेस किया, लेकिन जिसने एक तोड़ा भी नहीं कमाया उसको दबा दिया था। उसको कहा, हे दुष्ट और निकम्मे दास, बाहर के अंधेरे में से डाल दो जहां रोना और दांत का। आप मुझे बताइए, रोना और दांत का पीसना कहाँ है? इधर है, नरक में है। ये पूरा चैप्टर हेवन एंड हेल के बारे में है। जैसे हेवन रियल है वैसे हेल भी रियल है। एंड सम टाइम मेरी इच्छा होती है कि मैं हेल के बारे में ही लोगों को बताऊं। हेवन इज रियल, हेल इज ऑल्सो रियल। नरक भी सच्चाई है, वहां रोना और दांतों का पीसना है। आप सोच के देखो, एक तोड़े से एक तोड़ा नहीं कमाया तो इतनी बड़ी सजा कि नरक जाना पड़े, इतनी बड़ी सजा। जी, क्योंकि स्वामी जो था वो आया था। यीशु वो स्वामी है जो धरती पे आया 2024 साल पहले रहकर उसने यहाँ सेवा दी, चेलों को प्रिपेयर किया, तैयार किया, उनसे कहा जाओ जगत के छोर तक प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और उसके बाद मालूम क्या किया? पेंटिकोस्ट का दिन आया। अभी हमने मनाया पेंटिकोस्ट संडे, एक हफ्ते पहले। परमेश्वर ने अपने सब चेलों को जो अटारी पे थे उनको पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। न्यू कवनेंट में, नई वाचा में जो सबसे कीमती तोड़ा है, सबसे कीमती धन है, दैट इज होली स्पिरिट। हालेलुया। इससे बड़ा वरदान, इससे बड़ा तोड़ा, इससे बड़ा दौलत, इससे बड़ा धन पूरे न्यू कवनेंट में कुछ भी नहीं है। दैट इज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा अटारी पर प्रभु ने लोगों पर उंडेला, ये कहानी बस उसी तरीके समझिए। उसके बाद यीशु कहां चला गया? बोलिए, कहां चला गया? यीशु चला गया था स्वर्ग, उसने पवित्र आत्मा फिर उंडेल दिया। अब क्या करने को आएगा? अब क्या आएगा बताइए? बाइबल कहती है वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। ये पूरी कहानी हेवन और हेल की है। जिसने अपने दासों को संपत्ति सौंप कर वो हेवन चला गया है और बहुत जल्द आने वाला है। हम जितने यहाँ बैठे हैं हम सब परमेश्वर के दास और दासी हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, उसका आना निकट है। अपना बही खाता लो और ठीक कर लो, अपने अकाउंट्स ठीक कर लो। जिससे गुनाह किया उससे माफी मांग लो, जिसका बुरा किया उससे गले लग लो, अपने जीवन को करेक्शन कर लो, अपनी अपवित्रता के लिए माफी मांग के प्रभु में आ जाओ। आज वो समय है। आज मैं यहाँ प्रचार करने वाला बिल्कुल भी नहीं था, पर यह परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया कि स्वर्ग का संदेश आप तक पहुंचे कि यीशु आने वाला है। अपना अकाउंट ठीक कर लो। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। आंखों को बंद करें, किसी को ना देखें।